क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी को आपने याद किया हो और अचानक वो आपके सामने आ जाए या उनकी कॉल आ जाए? कभी कभी आप किसी घटना के बारे में सोच रहे होते हैं और वो घटना घट जाती है। इन सब के पीछे हमारा अवचेतन मन खेल रहा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अवचेतन मन क्या होता है। वीडियो को अंत तक देखना, तभी ये बातें समझ आएंगी। दोस्तों, आपने महाभारत में अभिमन्यु के बारे में तो सुना होगा कि कैसे उसकी माँ के गर्भ में ही चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। ये सब अवचेतन के कारण ही हुआ था। चलो, मैं बताती हूँ कि हमारे मन के दो भाग होते हैं। पहला चेतन और दूसरा अवचेतन। सरल भाषा में कहें तो जागा हुआ और दूसरा सोया हुआ। हमारा दिमाग भी एक आइसबर्ग यानी बर्फ के पहाड़ की तरह होता है। ये आइसबर्ग समुद्र में तैरता रहता है। इसका 10% हिस्सा ही केवल समुद्र के पानी के ऊपर दिखाई देता है। बाकी का लगभग 90% हिस्सा नीचे पानी में छुपा रहता है। आपको याद होगा, टाइटैनिक जहाज भी इसी आइसबर्ग के कारण डूबा था। ठीक इसी प्रकार चेतन केवल 10% और अवचेतन मन 90% है। और बहुत ही आसानी से समझो तो जैसे गाजर मूली जो है जमीन में नीचे दबी होती हैं, ऊपर तो केवल पत्ते ही दिखाई देते हैं। इसी प्रकार अवचेतन जो दिखाई नहीं दे रहा, वह कई गुना शक्तिशाली व असीम शक्तियों का भंडार है। यही वह पुल है जिस पर चलकर हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। यही वह अलादीन का चिराग है जिससे आप जो मांगोगे वही मिलेगा। जीनी हाजिर हो जाएगा और कहेगा, क्या हुक्म मेरे आका। पर हैरानी की बात तो यही है कि हम पूरे जीवन में दिमाग का 10% हिस्सा भी यूज नहीं करते। हमारा दिमाग एक दिन में 70,000 विचार सोचता है और उन 70,000 विचारों में अपने मन की शक्ति को हम बिखेर देते हैं। और इनमें से 80% विचार यानी 50,000 से भी ज्यादा विचार हमारे नेगेटिव होते हैं, वेस्ट थॉट्स होते हैं। यही हमारी बाहरी दुनिया बनाते हैं, यही हमारा स्वभाव तय करते हैं। अब इस बात पर थोड़ा गौर करना कि आपके हर विचार का आपके सोए हुए मन यानी अवचेतन मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। हमारा अवचेतन मन एक लॉकर की तरह है जहां यह हमारे सभी विचारों को, अनुभवों को और हमारे साथ घटने वाली घटनाओं को संभाल कर रखता है। जो भी हम नया काम करते हैं या पहली बार करते हैं या जानबूझकर करते हैं, तो हम चेतन मन का प्रयोग करते हैं। पर जब उसी काम को हम लगातार करते रहते हैं तो वह हमारे अवचेतन मन में चला जाता है और वो काम हमारी बॉडी के द्वारा अपने आप होने लगता है। उसके लिए हमें दिल और दिमाग नहीं लगाना पड़ता, ये हमारी आदत बन जाती है। मैंने जब पहली बार कार चलानी सीखी तो मैं गियर भी नीचे देखकर बदल रही थी। सामने से कोई बस या ट्रक आ जाता तो मैं घबरा जाती। लेकिन अब क्या है, रोज रोज कार चलाने से ये सब अनुभव मेरे अवचेतन मन में जमा हो गए। अब मुझे पता भी नहीं चलता कि कब ट्रक पास से निकल गया। पहले क्या था कि मेरा चेतन मन गाड़ी चलाता था, अब चेतन की जगह अवचेतन ने ले लिया और सब काम जो है ऑटो मोड पर चला गया। आपने देखा होगा कि नए साल पर लोग कितने बड़े बड़े वादे करते हैं, मैं जिम करूंगा, मैं ये चीज़ छोड़ूंगा, मैं ये करूंगा। पर उनमें से अधिकतर 90% लोग जो जोर शोर से किसी काम को शुरू करते हैं और फिर बीच में ही छोड़ देते हैं, जबकि 10% लोग आगे ही बढ़ते जाते हैं, नया इतिहास रचते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि 90% लोग जो हैं वो चेतन मन से काम करते हैं, वहीं 10% लोग आगे बढ़ते जाते हैं और नया इतिहास रचते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि 90% लोग चेतन मन से काम करते हैं, वहीं 10% लोग अवचेतन मन की सहायता लेते हैं। अब आप कहेंगे कि फिर 90% लोग अवचेतन मन की सहायता क्यों नहीं लेते? बस यहीं से आपका सफ़र शुरू होता है, क्योंकि 90% लोग यह नहीं जानते कि चेतन मन को विचारों का चौकीदार कहा जाता है। ये 90% लोग बिना सोचे समझे जो मन में आता है वो खाते हैं, जो मन में आता है वही करते हैं, वही जो दिल करता है टीवी मोबाइल देखते हैं, बेकार में सोचते रहते हैं।
कहीं कोई जागरूकता नहीं कि कौन से विचार को दिमाग के अंदर जाने देना है और कौन से विचार को नहीं। आपको अपने विचारों पर पहरा देना होगा। विचारों के बीज हम जब मिट्टी में डालते हैं, वही पनप कर पौधे फिर वृक्ष यानी हमारी आदतें बन जाते हैं। ये आपको तय करना है कि आपको किस पौधे को खाद पानी देकर वृक्ष बनाना है, ताकि भविष्य में वो आपको मीठे फल दे सके। अब आपके चेतन मन ने ये फैसला करना है कि कौन सा बीज बोया जाए। मान लो मैंने खाने आम हैं और बीज मैंने अनजाने में जामुन के डाल दिए, तो आम कहाँ से लगेंगे। ये अवचेतन बहुत उपजाऊ भूमि है। यहाँ जो बोगे वही फलेगा फूलेगा, फिर वो चाहे प्यार हो और चाहे नफरत हो। चमत्कार दोस्तों आपके साथ भी हो सकते हैं, हो नहीं सकते बशर्ते होंगे। बस आपको इस छुपी हुई शक्ति को साधना सीखना होगा। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद आपको ये जानकारी देना नहीं, बल्कि इस जानकारी को आपके जीवन का एक हिस्सा बनाना है, ताकि आप भी वो सब प्राप्त कर सकें जिसके आपने कभी सपने देखे हैं। भले ही फिर वह पैसा हो, सेहत हो, खुशी हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हासिल नहीं करना, ये आपके पास पहले से ही मौजूद है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि एक विचार लो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस विचार के साथ जियो, उसे अपनी नसों, मांसपेशियों, शरीर के हर हिस्से में डूब जाने दो। यही सफल होने का एक तरीका है। तो अंत में दोस्तों, आपका इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न हो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं आपके प्रश्न का जवाब ज़रूर दूंगी। चलो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें मैं आपको जीने को बुलाने का तरीका सिखाऊंगी। चलते चलते कभी उम्मीदें उधड़ जाएं तो, कभी उम्मीदें उधड़ जाएं तो बेझिझक चले आइएगा। हम भी हौसलों के दर्जी हैं, मुफ्त में रफू करते हैं। धन्यवाद।